नमस्कार दोस्तों, अगर आपने बिगिनर चार्ट सेटअप पार्ट 1 देखा है, तो आज का यह वीडियो उसका नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। पार्ट 2 में हम देखेंगे ईएमए के साथ प्राइस का बिहेवियर, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक कैसे पहचानें, बिगिनर के लिए सेफ एंट्री का लॉजिक, ना कोई हैवी थ्योरी, ना कोई कंफ्यूजन इंडिकेटर, सिर्फ लाइव चार्ट और प्रैक्टिकल समझाओ। और अगर आप स्टॉक मार्केट जीरो से सही तरीके से सीखना चाहते हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिगिनर चार्ट सेटअप पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें मैंने सारा इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा की है। कौन से यहाँ पे बार चार्ट पे यहाँ पे हम काम करने वाले हैं, कौन से इंडिकेटर लगाने हैं। मूविंग एवरेज में हम 4 मूविंग एवरेज लगाते हैं, 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा और 200 डेमा। 10 डेमा और 20 डेमा हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए काम लगते हैं। 50 डेमा शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है और 200 डेमा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे वॉल्यूम का भी एक चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, जो कि इंडिकेटर में यहाँ पे हमको पता चलता है कहाँ से कितना वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा मार्केट में बड़ा ऑपरेटर या बड़े प्लेयर यहाँ पे कोई स्टॉक बाय करते हैं, तो वहाँ से हमको पता चलता है, वहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम का कैंडल दिखाई देता है, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि यहाँ से स्टॉक एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हम ऑलवेज 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे दिखाई देगा 1 डे। तो हम यहाँ पे अगर हम स्विंग ट्रेड यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो हम ऑलवेज 1 डे के चार्ट पैटर्न पे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ 1 डे और वीकली चार्ट पे काम करते हैं। वीकली चार्ट हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट आ रहा है, और 1 डे के ब्रेकआउट पे हम कंसीडर करते हैं एज अ ब्रेकआउट। वीकली ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम ऑलवेज 1 डे के ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं। अभी आप बार बार बोल रहे होंगे कि ये ब्रेकआउट क्या है, तो ब्रेकआउट के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे अनुमान लगेगा और हमें अच्छा आइडिया आएगा कि कैसे काम करना है। ठीक है दोस्तों, अभी एक और टर्म है गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर। ये गोल्डन क्रॉस ओवर क्या है और डेथ क्रॉस ओवर क्या है, ये मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे ओपन करके रखा है। अभी क्या है कि सारे के सारे जो सेक्टर वाइज जो इंडेक्स है ना, वो हमें देखने होते हैं। पहली बात तो ये कि सेक्टर वाइज इंडिकेटर जैसे निफ्टी आईटी हो गया, मैंने यहाँ पे पूरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपके यहाँ पे चार्ट में आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। एक निफ्टी आईटी आईटी इंडेक्स हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, निफ्टी सीएनएक्स फार्मा मतलब निफ्टी फार्मा हो गया, फिर एफएमसीजी हो गया, पीएसयू जो है, जो पीएसयू की सारी कंपनी हो गई, पीएसयू बैंक हो गए, रियलिटी हो गए, यहाँ पे एनर्जी हो गई, निफ्टी निफ्टी इंफ्रा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो भी, उसका भी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है। तो ये सारे पहले तो इंडिकेटर आपके यहाँ पे चार्ट में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंडिकेटर क्यों होने चाहिए, इसका एक ही रीज़न है। अगर कोई भी इंडेक्स अच्छा करेगा, जैसे कि निफ्टी आईटी, हम निफ्टी आईटी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट्स करके यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सारे इंडिकेट्स, आपको थोड़े बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। जहाँ पे अगर आप समझो कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेके आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आपको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार की जॉब मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट समझना है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ। अभी उससे पहले मैंने एक टर्म यूज़ किया था, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर। जब जब गोल्डन क्रॉस ओवर कब होता है, ठीक है, ये जो ये जो इंडिकेटर है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये 50 डेमा की मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे येलो कलर का बनाया है, और ये 200 डेमा जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, मूविंग एवरेज, उसको मैंने ब्लैक कलर की लाइन में बनाया। तो जब जब यहाँ पे 200 डेमा को बीट करके 50 डेमा अगर ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। इसका मायना मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या रीज़न होता है। गोल्डन क्रॉस ओवर होने के बाद स्टॉक, जो इंडेक्स या स्टॉक जो भी होता है, उसमें यहाँ पे तेजी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, और जब जब डेथ क्रॉस ओवर कब होता है, जब जब 50 डेमा जो 50 डीए है, जो कि 50 डे की मूविंग एवरेज है, वो 200 दिन की मूविंग एवरेज को यहाँ पे नीचे की तरफ, अगर सपोज करो 50 डेमा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन है, वो 50 डेमा है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, वो 200 डेमा है। जब जब 50 डेमा के जो मूविंग एवरेज है, वो 200 डेमा की मूविंग एवरेज से नीचे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर हुआ ना, उसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। जब जब डेथ क्रॉस ओवर होगा, तब तक वो इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप जब जब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, तब तक यहाँ पे स्टॉक के जो जो इंडेक्स है या स्टॉक है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 डेमा और 50 डेमा ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे बूस्ट आया था 2024 में आईटी इंडेक्स में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, और जैसे ही यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ, अभी तक का यहाँ पे सिनारियो है, आईटी अभी अभी पिछले
15 दिन से यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, गोल्डन क्रॉसओवर ये होता है जब 50 डेमा 200 डेमा के ऊपर जाए, ठीक है, उसको बीट करके यहाँ पे बीट करके ऊपर जा रहा है, और जब जब 50 डेमा 200 डेमा को यहाँ पे बीट करके नीचे आया, उसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। नीचे आया मतलब डेथ क्रॉस ओवर, ऊपर जा रहा है मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, वैसे ही यहाँ पे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे स्टॉक जो आईटी इंडेक्स हैं, जो कि परसिस्टेंट सिस्टम है, सारे के सारे आईटी इंडेक्स में यहाँ पे बहुत अच्छी से तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा डेथ क्रॉस ओवर क्या होगा और गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होगा। ठीक है, अभी एक और टर्म है कि हम यहाँ पे प्राइस इंडेक्स को कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि अभी एक आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी मेटल, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी मेटल, ठीक है, ये रहा निफ्टी मेटल। अभी आपको यहाँ पे प्राइस से यहाँ पे मालूम पड़ रहा होगा कि एक एक यहाँ पे पिविट थ्योरी है। ठीक है, पिविट थ्योरी किसको बोलते हैं? पिविट मतलब ऐसा एक पॉइंट, पिविट पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे स्टॉक बार बार आ रहा है और वहां से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से एक पिविट पॉइंट ये दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये रहा। ठीक है, ये एक पिविट पॉइंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे ये स्टॉक इस लेवल को सस्टेन कर रहा था, और यहाँ पे नीचे में ये लेवल जो कि 10 डेमा और 20 डेमा का जो लेवल है वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे मेटल में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये जो लेवल यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया ये, ठीक है, और अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस ऑलवेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ब्रेकआउट का समझ में आया होगा कि पिविट पॉइंट ऐसा पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे 2 या 3 दिन तक यहाँ पे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है कोई एक पॉइंट को, और एक बॉक्स बना रहा है। ठीक है, आइदर बॉक्स भी बना सकता है, यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब जब कोई स्टॉक एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है और वो लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं और वो उसको पिविट पॉइंट बताते हैं। अभी पिविट पॉइंट के बारे में चर्चा थोड़ी बहुत कर ली है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस प्लेलिस्ट में। हम एक पिविट पॉइंट के लिए बहुत अच्छे से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। बाकी आप इतना सा समझ लो कि पिविट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे स्टॉक बार बार आके रिजेक्शन फेस कर रहा है, उस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, हम कौन से पिविट पॉइंट को कंसिडर करते हैं? जो पिविट 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर, और जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलवेज ऊपर की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, उस लेवल को हम पिविट कंसीडर करते हैं। मैं पिविट पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, सारे के सारे जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं ना, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी आईटी, ठीक है, निफ्टी आईटी, उसके बाद निफ्टी ऑटो, उसके बाद निफ्टी मेटल, उसके बाद निफ्टी एनर्जी, उसके बाद निफ्टी फार्मा, उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी, उसके बाद निफ्टी पीएससी बैंक, उसके बाद निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, उसके बाद निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे के सारे निफ्टी ऑयल एंड गैस, जितने भी निफ्टी के सब इंडेक्स हैं, जैसे कि उसको पर्टिकुलर निफ्टी आईटी में सारी आईटी कंपनी आ गई। ठीक है, उसके बाद निफ्टी डिफेंस में सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक आ गए, जैसे निफ्टी मीडिया में सारे निफ्टी मीडिया के सेक्टर आ गए। ठीक है, उसके बाद निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल्स में सारे के सारे कंज्यूमर्स के रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वो आ गए। ठीक है, उसके बाद हम निफ्टी हेल्थ केयर के बारे में चेक कर ले, निफ्टी इंडियन कंज्यूशन इंडेक्स के बारे में यहाँ पे हम बात करें, उसके उससे क्या पता चलेगा, उस ये सारे इंडेक्स के क्या मालूम चलेगा कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि निफ्टी मीडिया, वो यहाँ पे ट्रेंड, उसका ट्रेंड आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 50 डेमा पर आता है, रिजेक्शन लेता है, 50 डेमा पे आता है, रिजेक्शन लेता है, वापस ऊपर आता है, वापस। तो इसमें सेल ऑन राइस चल रहा है। ठीक है, तो उस इंडेक्स के जितने भी स्टॉक है उस स्टॉक को बाय नहीं करना है। ठीक है, हमें, आप एक बात समझ गए, जैसे इंडेक्स को हम वेरीफाई कर लिए कि भाई अभी निफ्टी आईटी में गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, तो आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ना वो एक वॉच लिस्ट में होने चाहिए कि भाई आईटी सेक्टर के इतने स्टॉक है, उस स्टॉक में से कितने स्टॉक 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर है, वो उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराने वाला हूँ। आपको मैं सीधे ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टाइप करके गूगल करना है, आपको वहाँ से स्टॉक मिल जाएंगे कि भाई निफ्टी आईटी, उसमें निफ्टी आईटी में कौन से स्टॉक 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर है, वो एक सर्च कर लिया एक कीवर्ड। ठीक है, तो उससे आपको सारे स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो। आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे यहाँ पे स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। 13 साल से मार्केट में एक दिन भी ऐसा सिचुएशन, कितने भी सिचुएशन आए मैंने क्विट नहीं किया, और यहाँ पे मैंने सारे के सारे फॉल आइडेंटिफाई करके रखा हूँ कि इस फॉल आने से पहले आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी समझाऊंगा मैं, और इसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में कैसे काम करना है वो भी समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के यहाँ पे लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स और मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलवेज अवेलेबल रहता है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो।